क्या आदिवासियों की जमीन सुरक्षित है? सागवाड़ा में फिर उठा बड़ा सवाल। मिलीभगत से जमीन हड़पने का आरोप। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण सिंह राव, आप देख रहे हैं वागड़ लाइव न्यूज। सागवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र में एक बार फिर जमीन विवाद ने तुल पकड़ लिया है, जहां एक आदिवासी परिवार ने अपनी वर्षों पुरानी कृषि भूमि को हड़पने का आरोप लगाया है। मामला मंगलम विहार कॉलोनी के पास स्थित जमीन से जुड़ा है। वड़ियों का डोंगरा निवासी गणेशलाल आहारी ने आरोप लगाया है कि उनकी वर्षों से काबिज कृषि भूमि पर, जिस पर वे खेतीबाड़ी करते आ रहे हैं, उसे कथित तौर पर नगर पालिका की मिलीभगत से आबादी भूमि में परिवर्तित कर हड़पने की कोशिश की जा रही है। पीड़ित परिवार का दावा है कि जमीन पर वर्षों से खेती की जा रही थी। खेत में आम के पेड़ लगे हुए हैं, हाल ही में गेहूं की फसल भी लगी हुई थी, लेकिन अब आरोप है कि प्रशासनिक प्रक्रिया का सहारा लेकर मौके पर तार बाउंड्री निर्माण किया जा रहा है और उन्हें बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। गणेश लाल आहारी ने सीधे तौर पर अनिल सुतार पर आरोप लगाते हुए कहा कि धन और दबाव के दम पर उनकी जमीन छीनी जा रही है। साथ ही उन्होंने यह भी आशंका जताई है कि खेत के किनारे लगे पेड़ों को भी कटवाया जा सकता है। पीड़ित परिवार ने इस पूरे मामले को लेकर जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है और जल्दी जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने की बात कही है। दूसरा पक्ष और प्रशासन, इस मामले में अभी तक आरोपी पक्ष का बयान सामने नहीं आया है। वही प्रशासन की ओर से कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। ऐसे में सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। बड़ा सवाल, क्या आदिवासी परिवारों की जमीनें आज भी सुरक्षित है? क्या प्रशासन की भूमिका पर उठ रहे सवालों का जवाब मिलेगा? देखते रहिए, तब तक वागड़ लाइव न्यूज। धन्यवाद। ये आम तो कहते हैं कि हम उखाड़ के फेंकवा देंगे। ये सब आम हमारे हैं। देखो अभी आम नजर नहीं आते सागवाड़ा में, और ये आम के ऊपर फल लगे हुए हैं पूरे यहाँ से वहां तक, और सब वृक्ष हमारे ही है। तो वृक्ष को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। आज हमारा 22 साल से वृक्ष है, नैना काढवानी बात कर रही है। हाँ, तो बाउंड्री 10 साल पुरानी बाउंड्री है ना, आज नहीं नती। वही हम तारबंदी कराने पास स्टम्प नहीं आले, बस प्रशासन द्वारा मन दबाव ना के बस आया दाड़ा कि हमारे ज़मीन पर आज अनिल भाई सुतार ने, उन्होंने जब ज़मीन खरीदी तब उन्होंने तारबंदी करवा दी थी, और तारबंदी करवा कर फिर आज वो पुलिस प्रशासन द्वारा हमें जबरन सीमाकरण करवाया गया हमारी ज़मीन की। और आज फिर उन्होंने प्रशासन के द्वारा जबरन सीमाकरण करवा के फिर उन्होंने कहा कि आपसी समझौता करेंगे, बैठ के जो भी समस्या होगी उसका समाधान निकालेंगे। और फिर तार जो हमारी सीमाकरण हो गई, वहाँ से पोल उन्होंने खड़ा करवा कर फिर आज वो जमीन दूसरे पोल लगवा दिए उन्होंने। और आज हमारी कृषि भूमि है ये, 22 वर्षों से हम यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी जमीन को ऐसे कैसे आबादी करवा दी? भले ही हमारी अंदर थी तो वो बोल सकते थे वहाँ मंदिर की भूमि है, वहाँ पर भी हमारी खातेदारी भूमि है, वहाँ पर उन्होंने मंदिर का निर्माण करवा दिया पास में। और मैं तो जिला कलेक्टर साहब से भी निवेदन करता हूँ कि हमें इंसाफ दिलाने की स्वीकृति प्रदान करें, और एसपी साहब से भी निवेदन करता हूँ कि ये लाइव न्यूज के हिसाब से हमें इंसाफ दिलाने की पूरी स्वीकृति प्रदान करें, और जो भी भूमाफिया के साथ में मिले हुए अधिकारी हैं उनको भी बर्खास्त करने की स्वीकृति हमें प्रदान करें, और जो भूमाफिया है उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की स्वीकृति करें। इस खिलाफ में आपने पुलिस में रिपोर्ट दी? आपने नहीं देंगे, अभी पुलिस वासी यही सबको भी अभी एप्लीकेशन देंगे, लेकिन वो क्या है, नगर पालिका से जो आबादी की फाइल है वो भी हमें दे ही नहीं रहे। अब हम गए थे वहाँ तो 3 दिन लगेंगे, एक कोई बोल रहा है कि 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे। इस तरह से हमें परेशान कर रखा है। आज हमारी कोई सुनवाई नहीं सुन रहा है। जब पटवारी साहब आए तो मौके पर, तो उनको बोला हमने कि हमारी जमीन की ये नई रजिस्ट्री कर दो, तो पटवारी साहब कहते हैं कि वो लिख के देंगे। और कौन लिख के देंगे? कब्जा हमारा है पूरा। 22 सालों से हम बैठे हुए हैं, तो पटवारी साहब ने भी कुछ न कुछ तो जरूर गड़बड़ की होगी। कि वो किस बात का मांग रहे हैं हमारे से? हम दूसरा कब्जा हमारा है, हिसाब से रजिस्ट्री कराना चाहते हैं। हम अपने हिसाब से रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं। उन्होंने मना क्यों किया हमको?
हम दूसरे की भूमि पर दूसरे की भूमि पर तो हम बैठे नहीं हुए हैं। यहाँ पर कब्जा जो कब्जा है हमारा, उम्मीद कर रहे हैं उनसे उनसे उम्मीद की, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया हमें। ये जो पूरे वृक्ष दिख रहे हैं यहाँ में, जो और मैं यूँ कह रहा हूँ कि आज देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी जी कि देश माँ के नाम से एक वृक्ष लगाओ, और आज अनिल भाई सुतार क्या कहते हैं कि इन वृक्षों को तो मैं जेसीबी से उखाड़ कर फेंकवा दूंगा। नहीं, वो तो हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी तो उल्लंघन कर रहे हैं नहीं। उनका क्या अधिकार है ये वृक्ष उखाड़ के फेंकने की? देखो वहाँ आम लगे हुए हैं, हमारे आम के झाड़ है वहाँ पर, वहाँ हुए हैं हमारे, वो जो दिख रहे हैं हाँ वो सामने दिख रहे हैं, वो पूरे पूरे झाड़ हमारे हैं। हमने तो एक बगीचा बना रखा है इधर, और बगीचे को उजड़ने की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने जब जमीन खरीदी तब पूर्व में उन्होंने तारबंदी करवाई, और उनके भाई है जो मयूर भाई, उन्होंने बोला आके कि मैं स्टम्प तो अभी दे नहीं सकता, मेरे भाई है वो उदयपुर है, वो आएंगे तब मैं दिलवा दूंगा। अगर स्टम्प उन्होंने दे दिया होता, जब ये तारबंदी करवाई तब स्टम्प दे दिया होता तो आज हमारा ये विवाद नहीं रहता। और आज आए दिन प्रशासन द्वारा हमें दबाव डाल रहे हैं। प्रकाश जयंती लबाना साहब थे पहले पुलिस थाने में, उन्होंने हमें दबाव किया कि अगर तुम्हारा सीमाकरण नहीं कराओगे तो तीन गाँव की पुलिस प्रशासन ला कराएंगे खड़ी के ये कब्जा हम हटवाएंगे यूं। अब उनका क्या अधिकार है इसमें? और रोहित सिंह जी ने भी मुझे दबाव डाला कि तुम सीमाकरण कराओ, मेरे को साहब को जवाब देना है। प्रकाश चंद जी चले गए, अब रोहित सिंह जी के ऊपर था, दबाव डाल रहे हैं। और रोहित सिंह जी का नंबर भी है मेरे पास, है जबरन सीमाकरण करवाया है प्रशासन द्वारा दबाव डालकर। और हमारी ये भूमि आज 22 सालों से हम बैठे हुए हैं, हमारा कब्जा है, कब्जा सब कुछ हमारा है, फिर भी ये विवाद क्यों कर रहे हैं यूं? दूसरी पार्टी से पूछना पड़े तो हम दूसरी पार्टी से क्यों पूछने जाए? हमारा अधिकार है, हमारा कब्जा है, हम कहेंगे तो उनको करनी चाहिए क्या?